तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। दोस्तों सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्च करके कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी, 4 साल हो गए और आज तक उसकी आरसी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, डीलर ने कंबाइन हार्वेस्टर का नंबर दे दिया और ऑनलाइन चेक करो तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। आखिर ये खेल क्या है, गलती किसकी है और अब क्या करना चाहिए, पूरी सच्चाई आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया मैं आपका सभी वीडियो देखता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ सर जी, मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ। मैं मलकीत हार्वेस्टर लिया हूँ 2023 मॉडल BS3, 4 साल हो गया है, अभी तक मेरा आरसी नहीं बना है और डीलर मुझे बोल रहा है कि आपका TR कट चुका है और DPR भी हो गया है और वो बार बार 100% आश्वासन दे रहा है कि आपका आरसी जो है वो बन के आएगा। इस तरह से वो बोल रहा है। हाँ, लेकिन मेरा गाड़ी नंबर आ गया है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं बता रहा है। प्लीज बताओ भैया, प्लीज रिप्लाई फास्ट। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों भाई के कमेंट से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी पीछे आपको भाई के कमेंट के बारे में बताया, तो देखिए भाई के कमेंट में दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। एक तो 4 साल वाली और एक DPR वाली। जैसे कि आपने कमेंट में देखा होगा कि भाई ने देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का जो मॉडल बताया है वो 2023 मॉडल बताया है और भाई आरसी को जो बोल रहे हैं वो 4 साल बोल रहे हैं कि मतलब 4 साल से आरसी नहीं मिली है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का मॉडल तो है 2023 और अब जो चल रही है वो 2026 चल रही है। तो कंबाइन हार्वेस्टर जो अभी हुई होगी वो लगभग 3 साल की हुई होगी, क्योंकि देखिए अगर भाई ने जनवरी फरवरी मार्च में भी खरीदी होगी तो अभी कंबाइन हार्वेस्टर ने 3 साल ही पूरे किए होंगे। तो भाई ने यहाँ 4 साल जो लिखा है कि 4 साल से मुझे आरसी नहीं मिली है, तो 4 साल से पॉसिबल ही नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर आने के बाद ही तो आरसी मिलेगी। तो मतलब ये बात भाई ने गलत लिखी है कि मुझे 4 साल से आरसी नहीं मिली। चलो अगर ऐसा भाई ने लिखा है तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं DPR की। जैसे भाई ने DPR भी लिखा है कि DPR भी हो चुका है। तो मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि DPR का यहाँ आरसी से क्या लेना देना है। भाई DPR जो है वो लोन के लिए बनवाया जाता है। DPR का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हम जब लोन कराते हैं तो बैंक हमसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है कि मतलब किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोन ले रहे हो, तो वो हमें DPR रिपोर्ट में दिखाना होता है। तो ये बात या तो भाई ने कमेंट में लिखी या डीलर ने भाई को बताई कि आपका DPR भी हो चुका है। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई। ये बात इससे रिलेटेड नहीं है आरसी से। DPR वाली बात जो है वो गलत है, या तो भाई ने गलत लिख दी या फिर डीलर ने गलत बताई है भाई को। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहाँ मेन पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे भाई ने बताया कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, आरसी जो है वो अभी नहीं मिली और कंबाइन हार्वेस्टर का जो नंबर है वो भी दे दिया है, लेकिन ऑनलाइन एम परिवहन ऐप पर चेक किया जाता है तो कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब क्या है, या तो आरसी बनी ही नहीं, या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं हुआ, या सिर्फ टेम्पोररी नंबर देकर के ही काम चला दिया गया। ये सारे रीजन इसके हो सकते हैं। अब हम यहाँ रियलिटी जो सच्चाई है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार डीलर क्या करते हैं, जल्दी डिलीवरी देने के चक्कर में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और डिलीवरी दे देते हैं, और बाद में जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है उसे कराने में बहुत डिले करते हैं। अब वो डिले करने का मेन रीजन यही होता है कि देखिए वो और कामों में लग जाते हैं डीलर, और नए कस्टमर ढूंढने में, और जिसके कंबाइन हार्वेस्टर उन्होंने डिलीवर कर दी उसके रजिस्ट्रेशन पे उतना ध्यान नहीं देते। मतलब प्रोसेस तो कर देते हैं लेकिन उतना डीपली फिर नहीं देखते कि बना नहीं बना। फिर जब आप रेगुलर उन्हें फोन करोगे, बार बार कहोगे, तब जाके वो इस चीज पे ध्यान देते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो बहुत कैजुअल लेते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन को। एक बार वो पेपर फाइल कर देते हैं, फिर वो ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर 3 साल डिले हुआ है तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। ये जो है वो साफ बिल्कुल नेग्लिजेंस दिख रही है डीलर की, या ये फ्रॉड का केस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो है देखिए इसकी रियलिटी। अब बात कर लेते हैं इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन भाई के साथ है, उन्हें आरसी मिली ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर रोड पे चलाना इलीगल हो सकता है। पुलिस जो है कंबाइन हार्वेस्टर का कभी भी चालान काट सकती है या उसे सीज भी कर सकती है। और अगर मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिल पाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हो पाता है।
यानी मतलब अगर देखा जाए तो जैसे भाई ने कमेंट में लिखा कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, तो वाकई में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब भाई का लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है इस पूरे मैटर से। तो देखिए दोस्तों, ये तो रिस्क है, भाई को क्या क्या रिस्क इसमें लेने पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए सोल्यूशन की, कि भाई को क्या इसमें एक्शन प्लान अपनाना चाहिए। तो देखिए भाई के लिए सबसे पहला स्टेप मैं बता दूं कि उन्हें देखिए डीलर से 3 चीजें जरूर मांगनी चाहिए। सबसे पहले देखिए आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो उससे जरूर मांगे कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी है तो उसका नंबर हमें दो। फिर दूसरी चीज आरटीओ की जो फीस रिसीप्ट होती है वो भी उससे जरूर लें कि आपने रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए जो फीस जमा करी होगी उसकी रिसीप्ट दो। और तीसरी चीज रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट उधर से मिले होंगे आरटीओ से, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी होगी तो कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें मिले होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट दें। तो ये पहला स्टेप में इन तीनों चीजों को जरूर मांगना चाहिए भाई को। इससे भाई को ये पता लगेगा कि इस डीलर ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया भी है या नहीं किया है, खाली हवाओं में बातें कर रहा है। फिर देखिए ये चीजें अगर वो नहीं देते हैं, इन तीनों चीजों में से कोई चीज आपको नहीं देते, तो फिर भाई को देखिए दूसरा स्टेप लेना चाहिए। और वो स्टेप है भाई को सीधा आरटीओ ऑफिस जाना चाहिए। वहां भाई को अपनी कंबाइन हार्वेस्टर का चेचिस नंबर लेकर के जाना चाहिए और चेचिस नंबर से चेक करवा के देखना चाहिए कि कुछ प्रोसेस में है या नहीं है रजिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए चेचिस नंबर से भी कंबाइन हार्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन का या किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन का पता लग जाता है। अगर आप आरटीओ ऑफिस में चेचिस नंबर भी जाके बोलोगे तो वो देख करके बता देंगे कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है या नहीं है। तो एक चीज आपको पता लग जाएगी कि आरटीओ तक ये चीज पहुंची भी है या नहीं पहुंची है कंबाइन हार्वेस्टर की, या आरटीओ में रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है तो किस वजह से अटका हुआ है, वो सब चीज आपको वहां पता लग जाएगी चेचिस नंबर से ही। तो ये चीज जो हो गई ये तो आरटीओ ऑफिस में जाने की होगी। अब मान लीजिए आरटीओ ऑफिस से आपको पता लगा कि इस चेचिस नंबर पे कोई भी वाहन नहीं है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ कोई भी प्रोसेस में नहीं है। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि आरटीओ ऑफिस तक पेपर पहुंचे ही नहीं है। तो फिर भाई को अब तीसरा स्टेप अपनाना चाहिए। अगर भाई की आरसी नहीं बनी तो देखिए भाई को लिखित में डीलर को कंप्लेंट देनी चाहिए और उस लिखित कंप्लेंट में 7 दिन का अल्टीमेटम भाई को देना चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम मेरी आरसी देते हो या नहीं देते हो। अगर तुमने 7 दिन के अंदर आरसी नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन या एफआईआर करूंगा। तो ये दोस्तों तीसरा स्टेप है, इसमें आपको उसे अल्टीमेटम देना है। अगर वो इसके बाद भी 7 दिन के अंदर आपको आरसी नहीं दिलवाते हैं तो फिर भाई के लिए चौथा स्टेप है। और चौथा स्टेप यही है कि अगर जब सब जगह से कोई काम ना हो, भाई को आरसी ना मिले, तो फिर भाई को कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करनी चाहिए और एक शिकायत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी करनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट बड़े स्ट्रांग हैं, कंज्यूमर कोर्ट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यहां से भाई का काम बिल्कुल हो ही जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि हमें देखिए कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कैसे करनी चाहिए, तो इसकी भी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करें, क्या क्या लिखें, सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखो कंबाइन हार्वेस्टर का नंबर मिलना अलग बात है और आरसी मिलना अलग बात है। अगर किसी डीलर ने आपको कंबाइन हार्वेस्टर का नंबर दे दिया है और आरसी नहीं मिली है तो ये मत समझना कि वो कंबाइन हार्वेस्टर रजिस्टर्ड हो गई है। अगर देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है तो गाड़ी जो है वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलता तब तक उस आरसी को वैलिड मत समझना और ना उस नंबर को वैलिड समझना जो आपको नंबर दिया गया है उस गाड़ी का। तो फाइनली दोस्तों, ये तो सारे तरीके हैं अगर आपको डीलर आरसी बनवा करके नहीं दे रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है आज के टाइम में, ये प्रॉब्लम बहुत सारे भाइयों के साथ देखने को मिली है। तो देखिए भाइयों, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो अपनाने चाहिए जो मैंने बताए इस वीडियो में। और जब कहीं से भी बात नहीं बनती है तो देखिए कंज्यूमर कोर्ट जो है वही फाइनल ऑप्शन होता है इन सब चीजों का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ये भाई के इस कमेंट के सारे जवाब भाई को मिल गए होंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा और भी भाइयों के साथ हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करो ताकि और लोग भी ऐसे फ्रॉड से बच सकें। और ऐसे ही फार्मिंग और हार्वेस्टर से जुड़े सच्चे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।